जब तक यह निर्णय नहीं होता कि हम अपना कदम यहां रख पाएंगे या नहीं, तब तक वह व्यक्ति अपना कदम उठाता नहीं। अशांति के मार्ग से वही हट सकता है जिसे यह निर्णय हुआ हो कि यह शांति का मार्ग है और मुझे इस मार्ग पर चलना है। आचार्य भगवान योगिंदु देव सहज शांति का मार्ग दिखाते हैं। वो हमें प्रेरणा देते हैं कि भोजीव, तू अनंत शांति का स्थान है। तुझ में अनंत शांति भरी पड़ी है और तू अपनी सहज शांति को जानकर पहचान कर अशांति के मार्ग को छोड़ सकता है। तीर्थंकर ने जिस कुल में जन्म लिया था और जितने समय तक उन्होंने गृहवास का जीवन जिया था, उतना समय उनका अशांति में नहीं निकला, शांति में निकला। उनके लिए कोई सामान्य जीवों की तरह अशांति नहीं थी, पर धन्य है उनका अतीत पर्यायों का पुरुषार्थ, जहां उन्होंने अशांति और शांति के मार्ग का निर्णय किया, जहां उन्होंने अशांति के मार्ग का परित्याग कर शांति के मार्ग को स्वीकार किया था, उस मार्ग पर चले थे और यह संकल्प किया था कि मैं अशांति के मार्ग को पूर्णतः न छोड़ूंगा और शांति के मार्ग को पूर्ण रूप से स्वीकार करूंगा, प्राप्त करूंगा। जिससे यह जगत शांति का साधन समझता है, गृहवास में उसी साधन का उपभोग करते हुए उन तीर्थंकर देव ने यह अनुभव किया कि यह शांति का मार्ग नहीं है, ये साधन शांति के साधन नहीं। जिनके माता पिता त्रिलोक पूज्य हों, जो स्वयं त्रिलोक पूज्य हों, ऐसे महान कुल में जन्म प्राप्त करने के बाद भी ऐसे माता पिता उनका प्यार दुलार प्राप्त करने के बाद भी तीर्थेश को यह संबोध था कि यह सब
जो शांति का वेदन हो रहा है, यह मेरे पुण्य का वेदन है। यह मेरे आत्म शांति का अनुभव नहीं है। और पुण्योदय में होने वाला यह शांति का वेदन कभी भी छिन सकता है, कभी भी छूट सकता है। मैं जिनके बीच में हूं वो कभी भी बिछुए को प्राप्त हो सकते हैं। और मैं पुनः अशांति का वेदन प्राप्त कर सकता हूं? नहीं नहीं, मुझे तो अपनी सहज आत्म शांति चाहिए। मैं जिनके बीच में रहकर अपनी आत्म शांति खोज रहा हूं, वे सब अशांति के स्थान हैं। और अशांति के स्थानों का आश्रय करके मैं कभी अपनी आत्मा की सहज शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे स्वाविवेक का आश्रय करना होगा। मुझे दृढ़ता से यह चिंतन करना होगा, यह निर्णय करना होगा कि अपने इन पुण्य के उदय से प्राप्त होने वाले क्षणिक शांति के स्थानों में न उलझकर मैं अपनी शाश्वत शांति के स्थान निज आत्मा का आश्रय करूं। तीर्थेश थे वो, उनकी अंतिम पर्याय थी, इसलिए उनका कोई बिगाड़ नहीं होना था। परंतु हम सभी को अपने भविष्य का चिंतन करना होगा। उनका तो भविष्य अतीत पर्यायों में किए गए सम्यक पुरुषार्थ से उज्जवल था। उनका भविष्य तो सिद्धत्व की प्राप्ति करना था, परंतु अपना भविष्य अपने हाथ में है, जो अपने विवेक, अपने चिंतन, अपने निर्णय पर आश्रित। यदि हमने सहज आत्म शांति जहां जैसे जिस मार्ग से प्राप्त होती है उसका विचार नहीं किया तो अनादिकालीन उसी अशांति का वेदन पुनः करना पड़ेगा। भोजीव, तू भगवान आत्मा स्वयं अनंत शांति का आधार है। कर्म से वेदना को प्राप्त होता हुआ
पुण्य के उदय से प्राप्त होने वाले साधनों के आश्रय के लिए भटक रहा है। कर्म की वेदना को तू नष्ट कर सकता है, समाप्त कर सकता है, मिटा सकता है, पर तभी जब तू सहज सुख शांति स्वभावी निज आत्मा की श्रद्धा करे, जिसका आश्रय राग की अग्नि में जलाता हो, जिसका आश्रय मोह के दहकते अंगारों पर बिठाता हो, उनका आश्रय आपको शीतलता कैसे दे सकता है? सच्चा स्वात्म सुख तुझे स्वात्मा के आश्रय से ही प्राप्त होगा। यही तीर्थंकर भगवान का दिव्योपदेश है। और जिन पुण्य के उदय से प्राप्त होने वाले क्षणिक साधनों से तू शांति सुख ऐसा जानकर उन्हीं का मात्र आश्रय कर जीवन व्यतीत कर रहा है, यह सबसे बड़ी भूल है। हाँ, इतना तो है कि पुण्य के उदय से प्राप्त होने वाले साधनों का आश्रय क्रम क्रम से छूटता है, परंतु तू अपना ज्ञान तो ठीक कर, श्रद्धांत तो ठीक कर, निर्णय तो ठीक कर, और अपने सहज सुख को प्राप्त करने के लिए लालायित तो हो। रोज जिन पदार्थों का सेवन करते हो, उनसे पूछना कि तुम हमारी इसी तरह सेवा कब तक करते रहोगे? वे पदार्थ तभी तक तुम्हारी सेवा में उपस्थित हैं जब तक तुम पुण्य की रस्म अदा करते हो, पुण्य की कीमत चुकाते हो। आचार्य भगवान योगिंदु देव कहते हैं कि तुम्हारे कुलवंश में तीर्थंकर के कुलवंश जैसे परिवारीजन नहीं होंगे। हो सकता है वो तुम्हारा ध्यान रखते हो, पर उनके ध्यान में
तुम अपना ध्यान मत छोड़ देना। वो तुम्हारा कितना भी ध्यान रखें, पर एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम्हें ही अपना ध्यान रखना होगा। बैसाखी का जीवन विकलांग जिया करते हैं। आखिर कब तक हम विकलांग जीवन जिएंगे? तन से विकलांग, मन से विकलांग, चिंतन से विकलांग, ये कोई जीवन है? कहते हैं बैसाखी इतना तो साथ देती है मेरा, वो जीव, वह बैसाखी तेरा उपहास करती है, साथ नहीं देती। और तुझे ऐसा लगता है कि ये बैसाखी मेरा कितना साथ दे रही है। बैसाखी लेकर निकल जाना, लोग कहेंगे क्यों भैया, टांग टूट गई क्या? ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारा हाल चाल क्या है। बंधुओं ध्यान रखना, बैसाखी केवल तुम्हारा उपहास करती है।